The ED is crossing all limits. You are totally violating the federal structure of the country. जब ये वर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने टैस्मैक लिकर स्कैम के केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED को सुनाए तो पूरा पॉलिटिकल और लीगल डिस्कोर्स एकदम गर्म हो गया। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका ने खुलकर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को रैप किया जो पिछले कुछ सालों में पावर और इन्फ्लुएंस का एक अलग ही सिंबल बन गया है। ED जिसने शुरुआत एक इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में की थी, आज ऑपोजिशन के नेताओं के लिए एक पॉलिटिकल डंडा बन चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट सिर्फ एक क्रिटिसिज्म नहीं था, ये एक सिग्नल था कि जुडिशरी को भी अब इस अनचेक्ड पावर से प्रॉब्लम होने लगी है। हालांकि सोचने वाली बात ये है कि क्या शुरू से ऐसा था? क्या शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट ED की पावर्स को लेकर ऐसे रिएक्शन देता आया है या इस बार कुछ अलग हुआ? क्या ED की पावर के ऐसे शो में सुप्रीम कोर्ट का कोई हाथ है? तो जहां एक और हमने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को ED को ऐसे डांटते हुए देखा, वहीं दूसरी ओर आयरनी ये है कि कुछ साल पहले तक वही सुप्रीम कोर्ट ED की पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेट कर रहा था। जुलाई 2022 में जस्टिस AM खानविलकर की बेंच ने जब 545 पेजेस की जजमेंट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हर एस्पेक्ट को अपहोल्ड किया, तब तो लगा था कि ED को जुडिशरी का फुल बैकिंग मिल गया है। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, ECIR की नॉन डिस्क्लोजर, पावर ऑफ अरेस्ट, सबको जुडिशियल लेजिटिमेसी मिल गई। कोर्ट ने बोला था कि सेक्शन 19 जो अरेस्ट की पावर देता है आर्बिट्ररी नहीं है, और ये भी कह दिया था कि ECIR जो टेक्निकली FIR के इक्विवेलेंट है उसे देना जरूरी नहीं है, सिर्फ अरेस्ट के वक्त ग्राउंड्स बता देना ही काफी है। तो बेसिकली ED को बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के लोगों को अरेस्ट करने की लीगल छूट मिल गई थी। लेकिन ज्यादा पावर के साथ आता है ज्यादा अब्यूज, और पिछले कुछ सालों में ये अब्यूज एक पैटर्न बन गया है। ED का सिलेक्टिव टारगेटिंग स्पेशली ऑपोजिशन रूल स्टेट्स और उनके नेताओं के खिलाफ इतना ब्लेटेंट हो चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक भी बोलने पर मजबूर हो गया है। जैसे कि अभी मई 2025 में टैस्मैक केस में हुआ, या फिर 5 मई को छत्तीसगढ़ के एक और लिकर पॉलिसी स्कैम में हुआ, जब जस्टिस अभय SO और उजय बयान ने कहा कि ED एलिगेशंस लगाता है बिना किसी सब्सटैंशियल एविडेंस के। ये बात अगस्त 2024 में भी एक और बेंच ने बोली थी that you need to concentrate on the quality of prosecution and evidence। ये एक वार्निंग थी कि सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए ED को केस रजिस्टर करना बंद करना होगा, वरना जुडिशियल पेशेंस भी खत्म हो रही है। आपको बता दूं कि इस फ्रस्ट्रेशन का रूट है कन्विक्शन रेट। पार्लियामेंट में 6 अगस्त 2024 को जब गवर्नमेंट ने डाटा दिया तो पता चला कि 2014 से लेकर 2024 तक ED ने 5297 केसेस रजिस्टर किए, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 40। दैट्स लेस देन 1%। एक तरफ ED का तमाम रेड्स, अरेस्ट, मीडिया लीक्स, तो दूसरी तरफ कन्विक्शन का ऑलमोस्ट 0 रिकॉर्ड। तो सवाल उठता है कि क्या ये लॉ इन्फोर्समेंट है या पॉलिटिकल वेंडेटा? पैराडॉक्सिली इस बैकड्रॉप में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2022 में अपने ही 2022 वाले जजमेंट के रिव्यू के लिए एग्री किया, जब जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने बोला कि ED की पावर्स को फिर से देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये एकेडमिक एक्सरसाइज है। तुषार मेहता ने प्रैक्टिकली ये कह दिया कि जुडिशरी को ये रिविजिट करने की जरूरत नहीं। बट व्हाई? बिकॉज स्टेटस कोआ ED के फेवर में था। गवर्नमेंट क्लियरली नहीं चाहती थी कि ये सुप्रीम कोर्ट लेवल वैलिडेशन वापस लिया जाए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक नई 3 जज बेंच बनाई, जस्टिस सूर्यकांत, उजल बुयान और N कोटेश्वर सिंह की, जिसमें अब फिर से ED के अरेस्ट, रेड और सीजर पावर्स को लीगली एसेस किया जा रहा है। नेक्स्ट हियरिंग अब 7 अगस्त 2025 को होगी और एक्सपेक्टेशन हाई है कि जुडिशरी अब शायद एक मोर बैलेंस्ड और अकाउंटेबिलिटी ओरिएंटेड वर्डिक्ट देगी। लेकिन इस लीगल चर्निंग के पैरेलल में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है। जब बीजेपी की MP मीनाक्षी लेखी ने लोकसभा में कहा था कीप क्वाइट और ED में अराइव एट योर होम, तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थी, वो एक वार्निंग थी और एक डर भी। ये डर सिर्फ ऑपोजिशन नेताओं का ही नहीं था, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, सबको लगता है कि अगर उनका टोन या स्टांस गवर्नमेंट के खिलाफ गया तो ED उनके दरवाजे पर होगा। ये फेयर बेस्ड गवर्नेंस मॉडल बनाना किसी डेमोक्रेसी के लिए टॉक्सिक है, और अगर जुडिशरी इस मूवमेंट को नहीं हैंडल करती तो कल ED सिर्फ एक एजेंसी नहीं, एक शैडो पावर सेंटर बन जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की 2022 की रिपोर्ट्स ने क्लियरली दिखाया था कि 2014 के बाद से पॉलिटिकल ED केसेस में 4x जंप आया है। मतलब ED सिर्फ पैसे ट्रेस करने का टूल नहीं रहा, ये एक पॉलिटिकल साइलेंसर बन गया है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स पर ही नहीं, पूरे फेडरल स्ट्रक्चर पर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट यू आर टोटली वायलेटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, तो उसका मतलब था कि एक सेंट्रल एजेंसी जब स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को बाईपास करने लगे बिना स्टेट पुलिस, ब्यूरोक्रेसी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन के, तो ये एक मिनी कूप जैसा हो जाता है। ED का मिसयूज सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव ही कंट्रोल नहीं करता,
बल्कि जुडिशरी को भी एक डिफिकल्ट पोजीशन में डाल देता है। अगर कोर्ट कुछ नहीं बोलती तो वो एक साइलेंट कंप्लायंस बन जाती है, अगर बोलती है तो सरकारी तानाशाही के खिलाफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेजिस्टेंस का सिंबल बन जाती है। इस डिलेमा में जुडिशरी फंसी हुई है, स्पेशली जब उसने खुद 2022 में ईडी को ब्लैंक चेक दिया था। अब वो चेक बाउंस हो रहा है, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। पिछले कुछ महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और रिमार्क्स भी दिए हैं जो बहुत टेलिंग है, जैसे कि तृणमूल के एक्स मिनिस्टर पार्था चैटर्जी का केस, जहां 2.5 साल तक बिना ट्रायल के कस्टडी में रखा गया था। ये हेबियस कॉर्पस और स्पीडी ट्रायल के कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली चैलेंज करता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कंसर्न दिखाया तो वो सिर्फ एक इंसान की लिबर्टी की बात नहीं थी, वो एक लीगल प्रिंसिपल की बात थी कि अरेस्ट पनिशमेंट नहीं होता। ट्रायल के बिना किसी को इंडेफिनेटली रखना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको बता दूं कि ये मोमेंट एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर अगस्त 2025 में कोर्ट अपने पहले के जजमेंट रिकंसिडर करती है तो वो एक रीसेट होगा, जिसमें ईडी की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और प्रोपोर्शनेट एक्शन का एक नया फ्रेमवर्क बन सकता है। हो सकता है कि ECIR मैंडेटरी हो जाए, हो सकता है कि अरेस्ट के लिए प्राइमा फेसी जुडिशियल ओवरसाइट लाई जाए, और हो सकता है कि बेल के लिए क्लियर नॉर्म सेट किए जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पर होगी। पब्लिक परसेप्शन ऑलरेडी वॉलेटाइल है। लोग मानते हैं कि ईडी एक पॉलिटिकल टूल है और जुडिशरी अगर उसके मिसयूज पर आंख बंद करेगी तो लोग कोर्ट्स पर भी ट्रस्ट खो देंगे। जस्टिस डिलेड का प्रॉब्लम तो है ही, पर अब लगता है कि जस्टिस मैनिपुलेटेड का भी डर बन गया है। आज ईडी का नाम सुनते ही मीडिया TRPs बढ़ने लगती हैं, पर ये भी सच है कि किसी भी डेमोक्रेसी का सोल उसके इंस्टीट्यूशंस की फेयरनेस में होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर अब ये रियलाइज नहीं किया कि ईडी ने लिमिट्स क्रॉस की हैं, तो वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं, एक डेस्परेट कॉल फॉर कोर्स करेक्शन है। ये एक वार्निंग भी है कि अगर पावर अनचेक चली जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पार्चमेंट ऑफ पेपर बनकर रह जाएगा। आयरनी ये है कि यही बात जस्टिस PN भागवती ने कही थी, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान अपने ही जजमेंट को रिग्रेट किया था। तो अब जुडिशरी के पास एक हिस्टोरिक मौका है, या तो वो ईडी के अनचेक पावर को बैलेंस करे, या फिर वही सिर्फ एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर अपने इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को डाइल्यूट होने दे। इन द एंड अगर कोर्ट ने ईडी को अकाउंटेबिलिटी में नहीं रखा तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाएगी और जस्टिस सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाएगा। क्या आप भी यही मानते हैं? शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।